ठीक है। यस सर। तो ये तो होती है त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? अब ये बताओ कि वास्तविक मान किसी वस्तु का दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो वास्तविक मान कैसे निकालते हैं? मैं निरपेक्ष त्रुटि फिर से बता रहा हूँ, वास्तविक मान कैसे निकालते हैं? कल बताया था मैंने, बताओ। हेलो। यस सर। वास्तविक मान कैसे निकालते हैं? माथे निकाल के। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? क्या नोट्स अभी पढ़ के बता रहे हो? नो सर। घर से पढ़ के नहीं आते? तो इतना टाइम लगेगा ही नहीं है। आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया इस बात को बताने में कि वास्तविक मान कैसे निकालते हैं। माध्य निकाल कर। ठीक। फिर हमें जो मान दिए गए होते हैं तो त्रुटि कैसे निकालेंगे? डेफिनेशन के अनुसार बताओ त्रुटि क्या होगी? वास्तविक मान और आए हुए मान में जो अंतर होता है देख सकते हैं। तो वास्तविक मान यहाँ से पता चलेगा, आया हुआ मान जो यहाँ पर रीडिंग्स दी होंगी वो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यहाँ पर मान लो वास्तविक मान है, और यहाँ पर जो मान आपका आया। ठीक है, यही है बात। यस सर। जो या फिर जो रीडिंग्स दी हैं, जो रीडिंग्स आई हैं। रीडिंग्स का मतलब है कि जो हमने मापा, जो बार बार मापने पे जो अलग अलग रीडिंग आ रही है वो। तो इनका जो डिफरेंस होता है वो होती है त्रुटि। अब जब ये पॉजिटिव होगा तो ये त्रुटि पॉजिटिव आ जाएगी। जब वास्तविक मान एक्चुअल, ए फॉर एक्चुअल, वी फॉर वैल्यू। ठीक। ठीक। क्या है? ए फॉर एक्चुअल और वी फॉर वैल्यू। जब एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जब एक्चुअल वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा? त्रुटि पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ये मान बड़ा हो जाएगा और ये छोटा होगा। तो ये पॉजिटिव होगी। लेकिन जब ये मान बड़ा होगा तो ये नेगेटिव होगी। ठीक। तो ये कभी पॉजिटिव आएगा मान, कभी नेगेटिव आएगा, लेकिन त्रुटि ऐसा नहीं होता है कि कभी पॉजिटिव हो जाए कभी नेगेटिव हो जाए। ठीक। इसलिए इसमें लगाते हैं मॉडुलस। ये होता है मॉडुलस, इसलिए मॉडुलस का यूज करते हैं। ठीक। अब मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस इसके मान को पॉजिटिव कर देता है। तो डेल्टा ए, मान लो ए कोई राशि ली है, इस पर अगर हम मॉडुलस लगा देंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मान क्या होगा आपका? हमेशा पॉजिटिव आएगा, जैसे हम बोलेंगे निरपेक्ष। क्या बोलेंगे? निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष का मतलब है कि ये जो मान आया है वो क्या है? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ निरपेक्ष वर्ड का यूज करते हैं। निरपेक्ष नाम से याद रखते हैं, परंतु निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष का मतलब है जब भी आपको नाम सुनाई दे मतलब पॉजिटिव में देना है, प्लस माइनस में आंसर नहीं देना है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये है निरपेक्ष त्रुटि। समझ में यस आई सर। बात? यस सर। अगर समझ में ना आया हो अभी भी तो दोबारा बताओ। हेलो। यस सर आ कोई गया। बात समझ में नहीं आई हो? अच्छा, अब है क्वेश्चन वो करके लाए थे आप? हेलो। अबे, अबे शर्मा। अच्छा श्रुति, आप क्वेश्चन करके लाई थी ये? सर आया नहीं। मैंने बताया वैसे, कोशिश की, ट्राई किया वैसे?
यस सर। अच्छा, तो मैं बताता हूँ एक बार ये क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित एक मानक घड़ी से तुलना करके दो घड़ियों की जांच की जा रही है। मानक घड़ी जब दोपहर के 12 बजे का समय दर्शाती है तो इन घड़ियों के पाठ्यांक ये और ये हैं। ठीक है। अब एक चीज याद रखो, राष्ट्रीय प्रयोग ऐसा हर एक कंट्री में होता है कि उसकी किसी एक लैब में या दो लैब में एक घड़ी रखी होती है जो सीजियम परमाणु की बनी होती है। मतलब सीजियम परमाणु के कंपनों की आवृत्ति पे डिपेंड करती है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सीजियम परमाणु के कंपन के द्वारा हमें जो समय प्राप्त होता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसलिए ऐसी घड़ी का हम यूज करते हैं। तो वो एक दो ऐसे रखी होती हैं हर एक कंट्री में, जिससे हर कंट्री के समय बराबर रहे, कोई ऊपर नीचे ना रहे। ठीक। तो अब उससे हमने दो अलग घड़ियां ली। जो मान लो किसी की कलाई घड़ी हो सकती है, या किसी के घर में जो दीवार पे टंगी होती है वो घड़ी हो सकती है। ठीक, कोई भी क्लॉक हो सकती है, वॉच हो सकती है, रिच। तो उसके बाद हमने इन्होंने उसके जो सोमवार से लेकर रविवार तक के दो मान दे दिए कि ये अलग अलग टाइमिंग्स हैं। और इन्हें जब हमने इससे तुलना की जो प्रयोगशाला में घड़ी रखी है, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि एरर आ रही है। वो तो दिखा रही है 12 बजे का टाइम, लेकिन जो दूसरी घड़ी है वो दिखा रही है 12 बज के 5 सेकंड। और ये जो अलग घड़ी है वो दिखा रही है 10 बज के 15 मिनट 6 सेकंड। ठीक, ऐसे ही मंगलवार को तो 12 बज के 1 मिनट 15 सेकंड दिखा रही है, दूसरी वाली 10 बज के 14 मिनट 19 सेकंड दिखा रही है। ठीक। तो अब इनसे बोला है यदि आप कोई ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसके लिए आपको परिशुद्ध समय अंतराल मापन की आवश्यकता है, तो इनमें से आप किस घड़ी को वरीयता देंगे? अच्छा, ये शब्द सुन के कुछ याद आ रहा है? परिशुद्ध समय माप अंतराल। हेलो। यस सर, आ गया? आपने परिशुद्धता। अच्छा, तो परिशुद्धता की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? मैंने दो डेफिनेशंस आपको लिखाई थी, मैंने पीपीटी में भेजी हैं वो। एक यथार्थता और दूसरी परिशुद्धता। यस सर। जो यथार्थता कोई। होती है, ये होती है वैल्यू, मतलब जो हमने मापा है मान वो कितनी वास्तविक मान के कितने बराबर आया है, कितने पास तक आया है, ये होती है यथार्थता। और जबकि परिशुद्धता होती है यंत्र, मतलब कितना परिशुद्ध है। मतलब यंत्र परिशुद्ध कैसे पता चलेगा? मान लो हम किसी यंत्र से अलग अलग मापें निकाल, एक ही माप को बार बार दोहराते हैं, तो उसमें जो डिफरेंस आता है उसकी रेंज जब बहुत कम होगी वो यंत्र उतना ही अधिक परिशुद्ध होगा। जैसे मैं फिर से वर्नियर कैलिपर्स का एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लेते हैं कोई वर्नियर कैलिपर्स है। एक्चुअल नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है। एक ये कोई वर्नियर कैलिपर्स है। अब इसमें क्या हुआ, हमने इससे कोई मापे मापी हमने, तो हमारी आई, मतलब ऐसे ओरिजिनल नहीं, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ, ये कोई हमारी रीडिंग्स आ रही हैं। ठीक। तो ये जो रीडिंग्स आ रही हैं, अब इसकी रेंज, रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब मैंने उस दिन बताया था, याद है आप में से किसी को? यस सर। क्या होता है रेंज का मतलब? रेंज का मतलब फिर से मैं बताता हूँ एग्जांपल लेके। मान लो आप मार्केट में जाते हो कपड़े लेने, तो आपको ज़्यादा कर पूछते हैं वो कि आपको किस रेंज में हम दिखा दें। तो आप बोलते हो चाहे 400 से 1000 तक का दिखा दो, या 1000 से 2000 तक का दिखा दो।
तो इसके बीच में जितनी भी आ रही है ना, 1100 भी आ रहा है, 1200 भी आ रहा है, ये सब आ रहे हैं इसके बीच में। तो 1000 से लेके 2000 के बीच में जितनी राशियां आ रही हैं वो सभी राशियां आ रही हैं, इसलिए ये 1000 से 2000 के बीच की रेंज बन गई। तो वो इसके बीच के सारे कपड़े आपको दिखा देगा, यही होती है रेंज। तो अगर किसी चीज की रेंज निकालनी हो तो देखो, ये अधिकतम वैल्यू है, ये अधिकतम वैल्यू है, और ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम मतलब लघुत्तम, मिनिमम वैल्यू है ये, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, तो ऐसे ही इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो कि ये है और मिनिमम वैल्यू जो कि ये है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेंगे तो हमें इसकी रेंज पता चल जाएगी। ठीक, या तो इसे ऐसे लिख देते हैं, 6.2 से लेके 5.1 से लेके 6.2, और ये आपका समुच्चय बन गया है। इसके बीच के जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आपके मान आए हैं, वो सब इसके बीच में होंगे। ठीक, दूसरा तरीका ये है 6.2 माइनस 5.1, इसके इसमें से जब इससे माइनस करेंगे तो आपका एक परिसर, इसका आपका परिसर निकल के आएगा। ठीक, तो वो जो आपका आएगा वही आपको बताता है कि मतलब ये कितना अधिक शुद्ध है। ठीक, वो आपको क्या बताएगा, परिसर, परिसर आपको बताएगा कि आपका यंत्र कितना अधिक शुद्ध है। ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। अच्छा, अब है, आज फिर तुम आंसर नहीं दे रहे हो क्या? नेटवर्क इशू आ रहा है, क्या आ रहा है? सर वो बोल रहे थे अभी कि उन्हें आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या चैट बॉक्स में लिखा है क्या? यस सर। हेलो, हेलो। अच्छा, आप एक बार मीटिंग से लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो मैं यथार्थ अभी जो मैंने समझाया था, ये आपके समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर। डाउट नहीं है या फिर समझ में नहीं आया? सर समझा ही नहीं, बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा, तो मैं दोबारा से बताता हूँ। ये मैं क्वेश्चन बता रहा था, इस क्वेश्चन में दो चीजें आई। एक तो आपकी आई मानक घड़ी। तो वो मानक घड़ी हर एक कंट्री में होती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि पूरी दुनिया में जितने देश हैं सबके टाइमिंग सेम रहे। और वो मानक घड़ी क्या होती है? वो सीजियम परमाणु की बनी होती है, सीजियम परमाणु की बनी होती है। अब सीजियम परमाणु के कंपन जो होते हैं वो बहुत अधिक यथार्थ होते हैं, उस कंपनों पर आधारित होती है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री की जो मानक घड़ी है वो 12 बजे मतलब 12 समय दिखा रही है। तो उसी समय हमने मान लेते हैं अपनी रिस्ट वॉच और अपने घर की घड़ी जो क्लॉक है हमारी, उस उन दोनों को देखा। तो हमारी रिस्ट वॉच हमें इतना टाइमिंग्स दे रही थी सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, जबकि हमारी जो घर की घड़ी थी वो इतनी टाइमिंग्स दे रही थी। तो अब वो हमसे बोल रहा है कि आप कौन सी घड़ी को चुनेंगे अगर आपको परिशुद्ध समय अंतराल मापन करना हो।
मतलब अब इस लाइन पे आप ध्यान दो, परिशुद्ध समय अंतराल के लिए आप कौन सी घड़ी इन दोनों में से चुनेंगे। तो परिशुद्ध क्या होता है, एक शब्द आता है यथार्थ, एक शब्द आता है परिशुद्धता। ठीक, तो यथार्थता जो होती है वो ये होती है कि कोई जो दूसरा मान आपका आया है वो मापन, जो वास्तविक मान है उसके कितने निकट आया है। ठीक, बात मेरी नोट की आपने। यथार्थता वैसे डेफिनेशन लिखा ही है, वहां पे भी मैंने लिखाया है कि जो माप आपने मापी है वो वास्तविक मान के कितना निकट आई है। जो माप आपने मापी है वो वास्तविक मान के कितने निकट आई है, वो होती है यथार्थता। समझ में आई बात। यस सर। और परिशुद्धता क्या होती है, परिशुद्धता यंत्र की होती है। यंत्र मान लो मापता है किसी चीज को, तो उसमें जो त्रुटि आती है वो उसके अलग अलग मानों में बहुत कम त्रुटि हो। मान लो एक ही चीज को तुमने मापा सोमवार से रविवार तक, ठीक है, सोमवार से रविवार तक आप एक ही चीज को माप रहे हैं, समय को। तो समय में जो आपके जो समय में त्रुटियां आ रही हैं आपस में, जैसे यहाँ पे 10:15 है, यहाँ पे 10:14 है, 10:15, 15, 14, 15, 15। ठीक, तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है। ठीक, इसमें जो डिफरेंस जितना कम होगा परिशुद्धता उतनी ही ज्यादा होगी। मान लो आपके हाथ में कोई पेन है, उस पेन को स्क्रू गेज से मापा गया और उसकी रीडिंग आती है 5.6, 5.7, 5.5। ठीक है, ये आप उसकी रीडिंग आती है। उसी को जब दूसरे स्क्रू गेज से मापा गया तो उसकी रीडिंग आएगी 5.9 और 5.4, 5.2। तो उसकी रीडिंग ये आती है। तो बताओ इनमें अधिक परिशुद्ध कौन सा है। इन दोनों में अधिक परिशुद्ध कौन सा है। 5.6, 5.7, 5.5। हाँ, अब ये अधिक परिशुद्ध क्यों है, ये अधिक परिशुद्ध इसलिए है क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है इसके अलग, इसमें वास्तविक मान से आपको कोई लेना देना नहीं है। मान लेते हैं वास्तविक मान 6 है, लेकिन इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। परिशुद्धता के लिए, परिशुद्धता के लिए आप केवल मापे गए मानों को देखेंगे। मापे गए मानों को आप देखिए, जिसमें अंतर सबसे कम होगा वो अधिक परिशुद्ध होगा, वो यंत्र अधिक परिशुद्ध होगा। दूसरी चीज, अगर आप ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक बात याद कर लो कि जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, सबसे बड़ी वैल्यू हो उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दो। जो आपके यहाँ पे आंसर्स आएंगे, तो जौन सा आंसर कम हो वो आपका अधिक परिशुद्ध होगा। जैसे 5.9 में से अगर 5.2 जाएगा कितना बचेगा, 0.7। अगर 5.6 में से 5.5 अगर जाएगा कितना बचेगा, 0.1। यानी ये वाली वैल्यू अधिक कम है, मतलब बहुत ज्यादा कम है इसकी अपेक्षा। ये 0.7 है, ये 0.1 है, तो ये वाला यंत्र अधिक परिशुद्ध हो जाएगा। बात समझ में आई। यस सर। अच्छा, दोनों लोगों को समझ में आई बात। यस सर। अच्छा, अब आपका अगला, अब हम सवाल पे आते हैं। ये तो मैंने आपको बता दी कि परिशुद्धता क्या है। तो अब आती है बात, सवाल कैसे करेंगे। परिशुद्धता समझ में आ गई, अब सवाल कैसे करेंगे। आपको ये दो रीडिंग्स दी हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं क्लॉक 1, यहाँ लिखते हैं क्लॉक 2। ठीक, इसकी सारी रीडिंग्स में, इसमें अब सबसे बड़ी रीडिंग कौन सी है, सबसे बड़ी रीडिंग कौन सी है, 15, 11, 19, 50। अच्छा, ये वाली रीडिंग सबसे बड़ी है।
ठीक। सबसे छोटी रीडिंग कौन सी है? 11, 59, 8, ये सबसे छोटी रीडिंग है। ठीक। ऐसे ही इसमें सबसे बड़ी रीडिंग कौन सी है? बताओ बताओ, देख के बताओ, सबसे बड़ी रीडिंग कौन सी है? क्या ये है 10, 10, 15, 15, 20? 10, 15, 24 नहीं। अच्छा, हाँ, सबसे छोटी रीडिंग कौन सी है? क्या ये वाली है, जस्ट 14, 53? 10, 14, हाँ, यस सर। अच्छा, इनका डिफरेंस निकाल के बताओ दोनों का। बताओ कितना आया है डिफरेंस? सर इसका क्या? ये क्लॉक का कैसे निकाला है सर? क्लॉक का आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है। अच्छा, अब है आपने निकाला। सर 2 मिनट 42 सेकंड। 2 मिनट 42 सेकंड। अच्छा, 2 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें कितना आएगा? 120 + 42, 162 सेकंड, है ना? अच्छा, आपका आंसर सही है। दूसरे वाले का कितना आया? दूसरा नहीं किया सर अभी। अच्छा, करो जल्दी से। सर 14 सेकंड। 14 सेकंड। दूसरा मुझे थोड़ा गलत सा लग रहा है तुम्हारा आंसर। 14 सेकंड, देखो सर मैं भी। हाँ, बताओ। सर बोलो। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। सर हाँ, सर 31 सेकंड। हाँ, एक बार मैं चेक कर। 31 सेकंड शायद। हाँ, आप तुम्हारा सही लग रहा है मुझे। 31 सेकंड सर। अब आई आवाज आ रही है? आ रही है। यस सर 31 सेकंड। ओके। अब शायद ये आंसर आपका सही है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ निकालते कैसे हैं। कितना था, एक बार टाइम बोल दो। 12। हेलो श्रुति, यस सर। टाइम बोलो कितना था जो चूज किया था। चलो मैं ही देख लेता हूँ। 12। 12, 1, 50। यस सर। 12, 1, 50। दूसरा कितना था? 11, 59, 8। 59, 59, 8। 8। 8।
कितना यहाँ पे बचेगा? 2, 4। अच्छा, अब 1 1 में से 9 जाएंगे क्या? नो सर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सिंपल कैरी नहीं लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि आप यहाँ से पूरा 1 आवर इधर लेंगे। 1 आवर पूरा आपको लेना पड़ेगा कैरी। कितना लेना पड़ेगा? 1 आवर। हेलो। अच्छा, 1 आवर आप कैरी कैरी लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाए, कितनी मिनट हो जाएगी? हेलो। 61 मिनट। 61 मिनट हो जाएंगी यहाँ पे। सही है, इतना ही होंगे। हेलो। यस सर। अच्छा, यहाँ पर 61 मिनट हो जाएंगी, यहाँ पर 11 रह जाएगा। ठीक। अच्छा, इसमें भी कुछ डिफरेंस, मतलब आपको गलत लग रहा है या नहीं लग रहा है? हेलो। यस सर। अच्छा, 61 में से 59 गए, कितने बच्चे? 2। 2। तो ये 2 मिनट और 42 सेकंड आपका आ गया। आ गया या नहीं आ गया? यस सर। हाँ, तो अब मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये पहले ही कहना सिखा दिया था। 7 सेकंड होते हैं। 7। यस दो सर। मिनट में कितने होंगे? 120। 120। ठीक। और ये 42 सेकंड ये है, तो ये ऐड हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 162 सेकंड हो जाएंगे। यस सर। अच्छा, लिख लो इसे एक बार। लिख लिया? ऐसे ही दूसरा वाला अब निकाल लोगी अपने आप? यस सर। अच्छा, अब दोनों की ये जो आपने डिफरेंस निकाला, तो ये आपकी क्या आई, रेंज आई? ये पहले वाले की रेंज है और ये दूसरे वाले की रेंज है। अच्छा, इनमें कौन सी रेंज कम है? कौन सी वाली घड़ी की रेंज कम है? 31। 31 सेकंड। अच्छा, ये वाली रेंज कम है। अब क्योंकि ये रेंज कम है, इसलिए ये अधिक परिशुद्ध होगी। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, तो ये अधिक परिशुद्ध होगी। तो अब आपको इसमें कोई डाउट हो, ये लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है, पहले आप पहली घड़ी का ये टाइमिंग निकालेंगे, ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे। दूसरी घड़ी का उसके ही बगल में करेंगे, दोनों की रेंज आएंगी, दोनों की रेंज लिख लेंगे। फिर लिखेंगे क्योंकि ये वाली रेंज कम है, इसलिए ये वाली घड़ी अधिक परिशुद्ध है, इसलिए हम अधिक परिशुद्ध माप, क्योंकि हमें अधिक परिशुद्ध मापना है, इसलिए हम दूसरी घड़ी का चुनाव करेंगे। ठीक है। यस हेलो। सर। अब है आपको कोई डाउट? नो सर। तो समझ में आ गया दूसरी घड़ी को क्यों चुनेंगे? यस सर। अच्छा, अब आपका दूसरा न्यूमेरिकल है।
दूसरा न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूँ। एक आती है आपकी आपेक्षिक त्रुटि और एक आती है आपकी क्या कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। ठीक, ये क्या होते हैं? ठीक,